आज उसी संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर हम योग के बारे में बात करेंगे कि योग क्या है, कौन करता है, किसको करना चाहिए और उसके करने से होता क्या है। इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विश्व योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप भांबू जी। इनसे हम लोग बात करेंगे। स्वागत है भांबू जी आपका हमारे शो में। धन्यवाद। भांबू जी आप एनसीसी में भी है, लेफ्टिनेंट हैं जी। तो ये दोनों चीज अलग अलग सी है काफी, है ना। योग विषय में मेरी पढ़ाई हुई। पहले मेरे पास बायोकेमिस्ट्री थी। अच्छा। फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में मैंने योग विषय में पढ़ाई की। ठीक है। और एनसीसी ये सब कॉलेजों में स्कूलों में चलने वाला विषय है। हाँ। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर योग विषय में हूँ। अच्छा। और एनसीसी में देखता हूँ। अच्छा, उनसे एसएससी ले लेते हैं। हाँ, एनसीसी के ट्रेनिंग होती है आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेफिनेट। चलिए बीच बीच में हम लोग संदीप भांबू जी के बारे में और भी चर्चा कर लेंगे कि वो कहाँ काम करते हैं और क्या कितना वो है, इनका डिवोशन थी। चलिए हम लोग बात करते हैं योग की। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग योग के बारे में बात करेंगे कि योग क्या है, कौन करता है, किसको करना चाहिए और इसके करने से होता क्या है। योग तन के लिए आवश्यक है या मन के लिए? महर्षि पतंजलि जी ने आज से 2500 वर्ष पहले योग दर्शन दिया जी। और उसमें जो पहला सूत्र उन्होंने दिया, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। उसमें तन भी आता है, उसमें मन भी आता है, उसमें आत्मा भी आती है। यानी इनको मिला करके चित्त जो है उसकी जो वृत्तियां हैं उनको हम रोक पाए, वह योग है। इसलिए तन और मन सबका विषय है। तन मन और आत्मा का विषय। आत्मा का तीनों को रोकने, जो तीनों की वृत्तियां जो है उस पर कंट्रोल करने की। जी, चित्त की वृत्तियों को रोकने के। चित्त की वृत्तियों को, कौन सी वृत्तियों को? अच्छी बुरी? दोनों प्रकार की वृत्तियां होती है। अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो जिनको हम क्लिष्ट अक्लिष्ट कहते हैं। हाँ, वो बहुत कोई उसमें एकेडमिक विषय हो जाता है ये। जैसे निद्रा है, नींद लेना। अब कोई इसको अच्छी भी मानता हाँ, है, कोई बुरी भी मानता है। हाँ। बहुत ज्यादा नींद लेना ठीक नहीं है। ऐसे स्मृति है, यानी यादाश्त। तो स्मृति, कुछ स्मृतियां ऐसी होती है जो रहनी आवश्यक है। हाँ, कुछ स्मृतियां ऐसी है जो भूलनी जरूरी। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करना के लिए योग। अमर सिंह बिश्नोई हमें देख रहे हैं, शुक्रिया अमर सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। किसानों के लिए खूब काम करते हैं, सिंचाई पानी के लिए अमर सिंह जी, और लगातार हमारे शो देखते हैं, शुक्रिया। अच्छा, योग कर कौन सकता है भांबू जी? योग विषय ऐसा है जी जिसको हर आयु वर्ग का, हर जेंडर का लोग कर सकते हैं। अच्छा। कोई भी इसमें किसी के प्रति रुकावट नहीं है। बच्चे से लेकर के वृद्ध तक जो सक्षम है, जो इसके अभ्यास को करने के लिए सब कर सकते हैं। योग विषय जो है इसमें ऐसा नहीं है कि 3, 4 साल 5 साल ऐसा उम्र का कोई। उम्र का छोटे बच्चे तो एकदम से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 5 से 8 वर्ष तक तो उनकी एक अलग फेज होती है। सामान्यतः 8 वर्ष के बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं, शुरू हो जाता है जी। और कोई धर्म का मामला? योग सबके लिए है। योग सबके लिए। हाँ, योग किसी एक पंथ या संप्रदाय के लिए नहीं है, संपूर्ण मानवता के लिए है। योग में विशेषकर कहा जाता है कि इनके प्रणेता आदि योगी भगवान शिव को मानते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, अगर मैं बात कहूँ तो उन्होंने प्रारंभ अगर कहा, जैसे सप्त ऋषियों की कल्पना हमने सुनी है, तो अपने आदि योगी भगवान शिव ने 7 ऋषियों को इसका पहले ज्ञान दिया, ऐसा शास्त्र बताते हैं। शास्त्र बताते हैं। तो उन 7 ऋषियों की कोई एक जगह नहीं थी, सब क्षेत्र उनके थे। तो प्रारंभ तो अपने भारत भूमि से ही है। और आज विश्व योग दिवस के नाते हम बैठे हैं। तो चलिए, तो आदि शंकराचार्य जो शिव महाराज ने, शिव जी ने, गौरीशंकर जी ने शुरू किया, सप्तऋषियों को पहला ज्ञान दिया। और सबरवाल जी, मोहित सबरवाल
हमें देख रहे हैं। शुक्रिया मोहित जी हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं योग की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ हैं संदीप भांबू जी, जो विश्व योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और योग गुरु हैं। कई बार क्या देखने में आता है कि कोई धर्म वाला कहता है कि हमारे लिए नहीं है, जेंडर वाला सोच लेता है कि यार ये तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है, प्रतिबंध है। तो ये भ्रांतियां किस लिए, क्यों है ऐसा? क्या आप लोग इस बारे में कुछ करते नहीं, ये विषय भी बहुत बार आता है, सामने भी आता है। पर सामान्यतः हम देखें तो योग का अर्थ जो होता है वो जोड़ना है। जी बिल्कुल। और जोड़ना कोई एक धर्म के प्रति नहीं है, किसी के प्रति नहीं है। और सामान्यतः इन चीजों में अगर हम ध्यान दें तो आप किसी भी मत संप्रदाय पंथ को लीजिए, उसमें जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब प्रक्रियाएं उनकी आराधना की, पूजा की पद्धति की है, उसमें कहीं न कहीं योग जुड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है? हाँ, तो जब विषय ऐसा आता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? तब यही क्लास में है, हाँ, आप लोग पढ़ाते हैं, कक्षा में बहुत बार ये विषय आता है। कई बार राजनीतिक द्वेष से, कई बार द्वेष से बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं कि हमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। लेकिन योग, जैसे मैंने बताया कि ये चित्त की वृत्तियों के लिए है। अब चित्त की वृत्तियां तो किसी संप्रदाय के लिए अलग नहीं है, वो सबके लिए एक जैसे है। वो किसी महिला के लिए अलग नहीं है, पुरुष के लिए अलग नहीं है, वो किसी जाति के लिए अलग नहीं है। तो सबके लिए समान रूप से जो करता है अभ्यास उसके लिए है। अब मान लो किसी को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते अपनी आज लगभग पूरा विश्व इस चीज पर एक मत है, क्योंकि ये पहला एक प्रस्ताव है भारत का दिया हुआ, जिन्होंने लगभग 156 देशों ने बिना किसी बदलाव के इसको स्वीकार किया। 156 देशों में बिना किसी बदलाव के योग को स्वीकार किया गया है, ऐसा कहना है विश्व योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप जी भांबू का, जो हमारे साथ पवन अग्रवाल। करो योग रहो निरोग। पवन अग्रवाल कह रहे हैं श्री गंगानगर में रेगुलर योग क्लास कहाँ लगती है? मुझे लगता है योग दिव्य संस्थान है, योग जो है SD कॉलेज के सामने, वहाँ तो लगती है। हाँ, वो गुरुजी तो नियमित रूप से बहुत, मुझे लगता है 40 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ उनको, वहाँ पे योग क्लासेस हैं SD कॉलेज के सामने। मोहित सबरवाल कह रहे हैं योग बगाए रोग। नमस्कार योग गुरु जी। नमस्कार गोविंद जी। मोहित जी स्वागत है आपका। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है लगभग 40 साल से मैं देख रहा हूँ कि SD कॉलेज के सामने योग वहाँ क्लासेज नियमित रूप से लगती है, प्रतिदिन लगती है वहाँ पे, और उससे पहले तो कहीं सुना नहीं है मैंने तो। अच्छा, योग करना कब जरूरी होता है भाई? अब तो योग करना ही पड़ेगा। अब इसके पीछे भी बहुत सारे मत हैं जी। एक तो हम सामान्य आज जो जिस विषय को लेकर के बैठे हैं, यह भी योग का ही विषय। जी बिल्कुल। हम बैठे भी योग की स्थिति में ही है। हाँ। तो योग कोई एक नियमित समय पर या करने का नहीं, प्रत्येक समय होने की वस्तु। नहीं, मैं शायद आपको समझा नहीं पा रहा। मेरा कहने का मतलब है कि कई बार होता है ना, अब तो यार योग करना ही पड़ेगा। ठीक है, सामान्य आज की लोकाचार स्थिति में होता है कि समय अवधि निकालनी पड़ रही है लोग। तो ये समय अवधि निकालने का अर्थ ये है, योग जी का विषय ऐसा है, यह स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। तो कभी इंतजार नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई व्याधि होगी, मुझे कोई कष्ट आएगा तभी मैं प्रारंभ करूं। इस अभ्यास को नियमित करेंगे तो किसी प्रकार की व्याधि आने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है। चलिए, इसी से जुड़ा एक बात सामने आ रही है। शिव प्रकाश सारण कह रहे हैं, गोविंद जी को मेरा प्रणाम, क्या हार्ट का मरीज योग कर सकता है? हृदय रोग से संबंधित अब उसको देखना पड़ेगा कि क्या है, प्रारंभ कैसे हुआ, उसकी दिक्कतें कैसी है। लेकिन सामान्यतः अगर कोई शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी नहीं हुई है तो वो रेगुलर उसको नियमित रूप से योग का अभ्यास कर सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ विशेष योगाभ्यास रहेंगे। हाँ, उनको तेज गति वाले नहीं करने। आजकल क्या होता है, इस आपने जो विषय छेड़ दिया तो मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये विषय उधर से आया। हाँ, मैं ठीक है, आपको जवाब दे रहा हूँ कि सामान्यतः हम दो चीजें सुनते हैं, एक कपालभाति सुनते हैं और एक अनुलोम विलोम पढ़ना। अब गर्मियों का जो ये मौसम है, इसमें अगर कपालभाति करेंगे तो रक्त का प्रवाह बढ़ेगा। रक्त का प्रवाह बढ़ेगा तो जो पहले से ही रक्त के दिक्कतें, जिनको हाई बीपी हमने कहते हैं, अगर है तो वो दिक्कत आएगी। इसलिए उसको विशेष कुछ अभ्यास होते हैं जो कर सकते हैं।
धीरे 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 शुरू करके हार्ट का मरीज कर सकता है, कर लेकिन सकते हैं, प्रिकॉशंस के साथ। लेकिन हाँ, और हमेशा अगर किसी बीमारी विशेष के लिए हम योग का अभ्यास करते हैं तो कोई न कोई निर्देशक उसके साथ में होना जरूरी होना है। चाहिए। शिवप्रकाश जी, आपको कोई और जिज्ञासा है तो पूछना। हेमंत नागौरी कह रहे हैं आजकल अधिकतर पार्क में लगती हैं योग की क्लासें, बिल्कुल लगती हैं, हर पार्क में लगती हैं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अलग अलग, जैसे अपने गर्मी की बात करें भी, कपालभाति नहीं करनी चाहिए, और कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। तो और क्या निषेध है ऐसे मौसम में? योग के लिए विशेषकर निषेध जैसा ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सामान्यतः कहा जाता है आजकल वातावरण वैसा नहीं मिलता। अभी जो प्रश्न आया कि पार्कों में चल रही है, तो पार्क में एक शांत वातावरण जैसा हो तब करना चाहिए। कोई वही घूम रहे हैं, वही हम चल रहे हैं, और उसमें फिर मुझे नहीं लगता कि वास्तव में जो योगाभ्यास होना चाहिए वो होता है पार्कों में। हाँ, ठीक बात आपकी। क्योंकि योग विषय है, मन का विषय है, और हमको आरोग्य तो देता ही देता है, लेकिन जो उद्देश्य मानव जीवन का उसको प्राप्ति में बहुत बड़ा सहायक है। तो आपकी दृष्टि में पार्क उचित जगह नहीं है? उचित है अगर वो सुबह सुबह शांत माहौल में हो। शांत। हाँ, तो ये है विषय। और मौसम के अनुसार ये होता है कि अभी गर्मियों के मौसम में जो रक्त प्रवाह तेज करे वो नहीं, अभ्यास कम करने चाहिए, और प्राणायाम पर अधिक जोर देना चाहिए गर्मियों में। और सर्दियों में थोड़ा आसन का अभ्यास जो है वो बढ़ाना चाहिए। अच्छा, इस मौसम में करें तो प्राणायाम ज्यादा करें? हाँ, इस समय प्राणायाम और शिथिल आसन, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने वाले कम करें, और सर्दियों में थोड़ा सा, सर्दियों में जो आसन है पुष्टता प्रदान करने वाले हैं वो अधिक करें, वो अलग अलग है। चलो किस दिन सर्दियों में बुलाएंगे आपको, तो ताकि सर्दियों वाले जो हैं वो थोड़ा और पता करें। हाँ हेमंत जी, वो बिल्कुल बात हो रही है कि पार्कों में करना चाहिए, लेकिन उस वक्त करना चाहिए जब शांत माहौल हो, बिल्कुल आपको व्यवधान नहीं हो। व्यवधान नहीं हो, क्योंकि घूमने वाले लोग आते हैं, देखते हैं कुछ और। अब एक कई पार्क मैंने ऐसे देखे हैं जो एक कोना उनका केवल योगाभ्यास के लिए ही है, वो बहुत अच्छा है। पर ऐसा मध्य में आकर के पूरे चारों ओर घूम रहे हो तो फिर वो जिसको हम कहते हैं ना एकचित्त होना, एकाग्रचित्त, वो बैठता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। फिर वो मैं कहूँ तो थोड़ा कठोर लगेगा, वो व्यायाम हो जाता है। वो योग अभ्यास, योग और व्यायाम में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। योग तो अंदर की ओर यात्रा करनी है, अंदर की यात्रा योग है, और व्यायाम शरीर को, जिसको कहते हैं कि एनर्जी का बर्न, और योग में एनर्जी अर्न। योग में अंदर की एनर्जी आती है मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि योग तो अंदर की योग करने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, थकान नहीं होती कभी। विशेषकर जब आसनों का अभ्यास हम करते हैं तो कभी नहीं थकते, आप निरंतर कर सकते हैं। स्थिर सुखम आसन, यानी जो आपको स्थिरता देवे, सुख प्रदान करे, वो आसन है। स्थिरता देवे और सुख प्रदान करे, वो आसन है। आजकल क्या होता है कि आजकल भागादौड़ी वाला अभ्यास हो गया है, तो उसमें तो एनर्जी जाती है, थकावट होती है। योग करने के बाद थकावट का तो नाम नहीं होता है। योग होने के बाद तरोताजा होना चाहिए, एकदम स्फूर्ति आनी चाहिए, स्फूर्ति आनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए, ऊर्जा बढ़नी चाहिए। ये भी एक बात है। देखिए अगर दर्शकों, ये भी अच्छी बात है कि योग तो थकान मिटाता है, ऊर्जा लाता है, चेहरे पे तेज लाता है ना? ऐसा भी जी जी, नियमित अभ्यास, नियमित अभ्यास से। योग कहाँ करना चाहिए? योग जैसे मैंने पहले बताया आपको, घर, बाहर, पार्क में, आउटसाइड में, छत पर, क्या उचित क्या है? एक तो जी ये बात है कि योग का हम अर्थ क्या समझते हैं। जी बिल्कुल, योग केवल आसन और प्राणायाम का अभ्यास ही नहीं है। ठीक है। योग में नरजी पतंजलि जी कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी ये अष्टांग बिंदु, अष्टांग योग जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये 8 बिंदु है, 8 आयाम है। ठीक है। तो आजकल क्या है, केवल आसन और प्राणायाम पर अगर फोकस हो गए तो ठीक है, एक दो आयामों पर हमने ध्यान दिया, लेकिन वास्तव में योग तो यम, सत्य, अहिंसा, स्थैर्य, त्रिविक्रम, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, विराट रूप है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। अब हम किस चीज के अभ्यासी हैं? हम केवल आसन करते हैं तो कहीं भी करिए आप, अच्छा, आपको लगता है जहाँ उचित वहाँ करिए, लेकिन हम वास्तव में योग की दिशा में बढ़ रहे हैं तो फिर उसके लिए एकांत भी चाहिए, उसके लिए वैसा वातावरण भी बनाना पड़ेगा।
उसके लिए एकांत भी चाहिए और वातावरण भी वैसा ही रहना चाहिए। वातावरण वैसा रहना चाहिए। योग के अनुकूल हो, वस्त्र भी वैसे ही धारण करने चाहिए, ठीक है, जो योग अनुकूल। तो वस्त्र तो बहुत होता है, कई बार हम देखते हैं पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं, कुछ महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। वो देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि हमारे भारतीय संस्कृति में प्रत्येक मौसम के लिए अलग परिधान है। बिल्कुल है। सर्दी के लिए अलग है, गर्मी के लिए अलग है, वर्षा ऋतु के लिए अलग है। तो योग के अभ्यास के लिए भी तो एक अनुकूल, जैसे सूती वस्त्र हम कहते हैं, खुले ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। और पैंट में तो एकदम कसावट रहती है, तो मुझे नहीं लगता आसनों का अभ्यास ठीक से होता होगा। तो वो हो सकता है देखा देखी या प्रयास करते होंगे करने का, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं होता है, परिणाम अच्छा नहीं होता। जो अनुकूलता आनी चाहिए वो आती नहीं है। हाँ, जो वास्तव में हम जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, तो वो उद्देश्य बहुत कम प्राप्त होता है। हिसार से वरुण बंसल देख रहे हैं, शुक्रिया वरुण जी हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सहदेव पारिक कह रहे हैं, गुरु जी नमस्कार, बहुत अच्छा प्रासंगिक कार्यक्रम। आजकल कुछ नव सीखे योग गुरुओं से सावधानी रखते हुए प्रशिक्षित योग गुरु के सानिध्य में ही योगाभ्यास लाभकारी होगा। बिल्कुल पारिक जी, ये तो डॉक्टर रणधीर पिक्चर हमें देख रहे हैं। गुड इवनिंग सर, नमस्ते रणधीर जी। ये तो बात सही है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि प्रशिक्षित होने चाहिए इसमें। आप जो बात कर रहे थे अभी पार्कों में योग अभ्यास की, तो एक सामाजिक विषय है ये आजकल। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत विषय नहीं रहा, सामाजिक। और इस विषय के लिए पूर्ण प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही लगने चाहिए। तो आपकी बात सही है, क्योंकि केवल कुछ आसनों का अभ्यास हमको आ जाने से, कुछ प्राणायाम आ जाने से हम योगाचार्य नहीं बनते हैं। उसके लिए मेहनत भी लगती है, अभ्यास भी लगता है, और अनुभव भी काम में आता है। अनुभव भी काम में आता है, फिर आपका उसके अंदर डेडिकेशन भी तो होना चाहिए। और कुछ थोड़े से अभ्यास को लेकर के अगर कोई बैठता है योगाचार्य, तो कुछ सीमाएं होती हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। अब किस रोग के लिए, कोई अगर हमने सामने एक जैसे व्यक्ति तो होते नहीं, कोई किसी रोग से ग्रसित है, कोई किसी से, तो उनके हिसाब से उसके अनुकूल अगर कोई अभ्यास बताएंगे तो वो तो अनुभवी बता पाएगा। तो जैसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योग संस्था के, तो कोई आपकी संस्था इस प्रकार से नहीं करती भी किनको योग करवाने के योग्य है, कौन नहीं है, ऐसे ही मेरे जैसा आ गया और कोई योग करवा रहा है, अब करने वाले को तो नहीं पता ना। नहीं, योग क्षेत्र में जितने अधिक आए उनका स्वागत है जी, लेकिन वो अनुभवी हो, प्रशिक्षित हो, ट्रेनिंग देने हाँ, वाले। वो हम वही काम कर रहे हैं। हाँ, विश्व योग भारती जो है वो योगाचार्यों को ही प्रशिक्षण प्रदान करती है, ताकि ठीक प्रकार से समाज में विषय जाए। इंद्र अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। रोहित सारस्वत हमसे जुड़े हैं, मुकेश कुमावत, बनवारीलाल पारिक, अमन नागपाल, हरीश अग्रवाल, अमित कुमार गर्ग, सुमित जैन, श्री प्रकाश सहारण का प्रश्न था ही, पवन अग्रवाल, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। महेश अरोड़ा नमस्कार कह रहे हैं, नमस्कार। सुधीर नारंग नमस्कार, आपका स्वागत है महेश जी, सुधीर जी। चलिए थोड़ा सा वीडियो हो सकता है आपको लाइट मिले, क्योंकि लाइट चली गई है हमारे यहाँ पे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल लाइट की। एकांत में योग करना चाहिए, जैसे पार्कों में कर रहे हैं, मैं अकेला योग कर सकता हूँ घर बैठ के। हाँ, आप अगर ठीक से थोड़ा अभ्यास आपका है तो नियमित एक अभ्यास, इसमें क्या होता है जी, अगर हम, बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं कि हमको योग कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, तो जितना भी करें अभ्यास, एक सूर्य नमस्कार पर ही हम बात लेते हैं। ठीक है। कहते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य नमस्कार का एक संयोजन किया था, और आज संयोग से महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस भी है। अच्छा, ठीक है। तो राज्य, उनके जो अखाड़े थे वहाँ ये सूर्य नमस्कार ही चलता था। तो एक सूर्य नमस्कार का एक ऐसा पैकेज है जिसमें 7 आसन है, और 7 आसन जो है 2-3 बार रिपीट होते हैं, 3 उसमें है। तो इतना सा अगर हम सीख लें, वो भी एक, लेकिन नियमित करें, जो भी करें नियमित करें, और जितना करें वो ठीक करें। राकेश बंसल हिसार से हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। और बड़ी खुशी की बात है कि सुधीर नारंग जी जो है वो यूएसए से हमें देख रहे हैं। जी, स्वागत। सुधीर जी स्वागत है, आपने मेंशन कर दिया, हमें अच्छा लगा कि अमेरिका में हम लोग योग की बात पहुंचा पा रहे हैं थोड़ा बहुत, और आप शो देख रहे हैं। राकेश बंसल कह रहे हैं हेल्थ इज वेल्थ।
तो जो भी कहने आप जो सूर्य नमस्कार की बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं जो नियमित करें, जो भी करें, जी, जितना करें वो नियमित करें, जितना करें वो ठीक करें। अच्छा, एक सामान्य आदमी जैसे मेरे जैसे की मैं बात करूं, जी जी। तो उसको कम से कम समय में क्या कर लेना चाहिए? इतना तो गोविंद जी आप कर ही लो यार रोज। आपके लिए अगर मैं कहूंगा जी। तो आपका चिंतन प्रखर है, आप बहुत विचार करते हैं, इसलिए आपको एकाग्रचित होकर के ध्यान की स्थिति ज्यादा लगानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो विचारों की श्रृंखलाएं हैं उनमें कहीं न कहीं थोड़ा सा विराम आता है और वो पुष्ट होती है ध्यान की स्थिति में। तो केवल आसनों से ही नहीं, आसन भी ऐसे जो स्थिरता प्रदान करें। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसकी जो दिनचर्या है उसके हिसाब से अगर कोई कठोर परिश्रम करता है तो उसके लिए शिथिलिंग के आसन होते हैं, आरामदायक आसन जो है उनको करना चाहिए। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये प्राणायाम ऐसे हैं जो किसी भी स्तर का व्यक्ति है वो कर सकता है। जैसे आपने कहा भी ध्यान करना चाहिए जी। तो ध्यान कैसे करना चाहिए? हाँ, अब ये विषय भी थोड़ा सा जटिल है। मैंने आपको जैसे कहने में कह दिया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान की अलग अलग पद्धतियां चलाते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे विधाएं उन्होंने उत्पन्न कर ली हैं जो अपने अपने हिसाब से है। लेकिन ध्यान में जो मैं ध्यान के क्षेत्र में अगर मानता हूँ तो अयंगर जी का जो विषय है, BKS अयंगर जी जिन्होंने पूरे विश्व में योग को फैलाया, तो उसी परंपरा से मैं अगर बात करूं तो ध्यान लगाया नहीं जाता है, ध्यान लगता है। तो हमको ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है हमारे शरीर की कि हमारा ध्यान अपने आप लग जाए। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमारा ध्यान लगना चाहिए, और वो स्थिति करने से नहीं आने वाली है। हाँ, वो अभ्यास से आएगी, और अभ्यास से अपनी दिनचर्या को सुदृढ़ करने से। हाँ। सुभाष रिवाड़ में देख रहे हैं, शुक्रिया सुभाष जी। जय श्री राम कह रहे हैं राकेश बंसल, हेल्थ इज वेल्थ। राकेश बंसल कह रहे हैं कमर में दर्द के लिए कौन सा योग? आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है और लगभग हर तीसरे व्यक्ति को कमर दर्द की शिकायत है। कुछ तो ऐसा हो गया कि आज के युग में सिटिंग जॉब जिसको हम कहते हैं, बैठकर काम करना बहुत अधिक हो गया है। और महिलाओं में ऐसा हो गया कि वो खड़े खड़े ही ज्यादा काम करते हैं, बर्तन मांजने से लेकर कपड़े धोने से लेकर के जितना भी है। तो ये कमर दर्द जो होती है, ये हमारा जो शरीर की संरचना है, यानी हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है वो ठीक से नहीं रहने के कारण होती है। आजकल मोबाइल आ गया तो गर्दन नीचे रहती है, इसके कारण से सर्वाइकल से लेकर के शेटिव पूरा दिक्कत हो जाती है। इसको आराम देने के लिए जो पीछे झुकने वाले जितने आसन हैं वो बहुत आराम देते हैं। आजकल स्वभाव ही नहीं, तो हम आगे आगे झुके रहते हैं। तो मैं तो सामान्यतः अपनी कक्षा में हंसता भी हूँ, वे धनुष बना के छोड़ रखा है। तो थोड़ा सा बैकवर्ड के पोस्चर है, भुजंग